महबूबा मुफ्ती जी ने तो कुछ किया ही उत्थे उन्होंने किया ही केस देखने हैं तो जाकर मतलब कश्मीर में देखो क्या हो रहा है। यहाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब साथ थे उसके, चिब साहब साथ थे, राजिंदर सिंह चिब और त्रिलोक सिंह बाजवा, सब जितने लीडर थे उसके साथ थे उस वक्त। कांग्रेस सरकार आई ना, सोनिया गांधी, उसने खुद जम्मू स्टेडियम में बोल कर गई थी हर बॉर्डर एरिया को मैं हर घर को एक 5-5 मरले का प्लाट दूंगी, लेकिन आज तक नहीं मिला। मैं ऐसे ही बैठी थी, ऐसे बैठी थी तो टांगों को लग गई थी। वो कहने लगे भाई फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साढ़े कोल कोई गड्डी नहीं है, एक साढ़े कोल बुलेट प्रूफ है तो असी अपने फौजी वास्ते रखी हुई है, एमरजेंसी वास्ते। बस हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट के कोई बॉर्डर एरिया का थोड़ा सा ध्यान करें। अगर बॉर्डर पे रहने वाला कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो जनाब उसके लिए रिश्ते हैं, मगर वहीं अगर यहाँ पे कोई खेती बाड़ी करता है उन लड़कों को यहाँ पे रिश्ते नहीं मिलते हैं। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। वो पोतियाँ हैं, एक का पेट फाड़ा हुआ, दूसरी को आंख में दिखाई नहीं देता है। नौकरी पेशा तो कहीं छोड़ो, उनकी पेंशन भी नहीं लगी अभी तक। और आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ मोहिंदरजीत सिंह। इस समय हम मौजूद हैं सुचेतगढ़ में। सुचेतगढ़ की अगर हालत आप सुनोगे आप भी सोच में डूब जाओगे, क्योंकि आप लोग जो घर में बैठे हो, आराम से बैठे हो, बिल्डिंग्स बनी है, एसी की टेंशन है आपको, कूलर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। आज मॉडलर किचन का ज़माना है, मॉडलर किचन भी आप लोगों के घरों में मिलेंगी। मगर आपने कभी ये सोचा है उन लोगों का क्या जो बॉर्डर पे बैठे हैं? कभी सोचा उनकी मॉडलर किचन कहाँ होगी, उनके ड्राइंग रूम कहाँ होंगे? बहुत डर के साथ जीते हैं ये लोग। इनकी ज़िंदगी बॉर्डर से शुरू होती है और बॉर्डर पे ही ख़त्म हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापा निकाल दिया। अफसोस होता है जब सरकार बातें तो बड़ी करती है मगर अपनी बातों पे खरी नहीं उतरती है। इस समय मैं एक ऐसे परिवार के साथ बैठा हूँ, 2018 की बात है। इनके घर में पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद गिरा था और एक ही परिवार के 5 सदस्य जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें इनकी बेटी थी। शेल जो है उनकी आंखों में लगा था और उनकी एक आंख जो है वो ख़राब हो गई थी। आज 2020 चल रहा है, आज तक वो इलाज करवा रही हैं, मगर अफसोस सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। क्या कुछ वाक़या ये बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? बहादुर लाल जी, पूरा वाक़या क्या है उस दिन का 2018 भी जो तुहाडे नाल होया ही, की कुछ वाक़या हो? देखो 4 बजे का टाइम है, पूरा परिवार इकट्ठा होइए चाह पीन लगे। कोई फायरिंग नहीं सी उस वक्त, कोई अचानक छलन शुरू हुई। शुरू होने के बाद च पूरा परिवार इत्थे बैठा, अंदर पशु बद्धे दे हैं, 2 पशु मरी है ऑन स्पॉट उस वक्त, तो बाकी 5 मैंबर घर दे फटर होइए चाह पींदे। इत्थे ही चाह रही, इत्थे सब कुछ रहा, खूनो खून होई है। फिर इत्थे कोई जाने का साधन नहीं, हारसपुरा किस तरह जाना है। फिर इत्थों मैं दौड़दा गया BSF को कि सानू गड्डी दिओ, मेरा परिवार इस तरह मतलब सारा खत्म हुई है। वो कहने लगे भाई फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साढ़े कोल कोई गड्डी नहीं है, एक साढ़े कोल बुलेट प्रूफ है तो असी अपने फौजी वास्ते रखी हुई है, एमरजेंसी वास्ते। तो मैं उन्हें ये गल आखी, मैं क्या जनाब तुहाडे वास्ते तो एमरजेंसी, मेरे वास्ते इदू उपर एमरजेंसी कि जिहदा परिवार ही खत्म हुई है। तो कहने लगे भाई साढ़े कोल कोई एडा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एक ही गड्डी है तो असी दे नहीं सकते। फिर इत्थे एक बंदा फौजी, उसकी गड्डी, फिर उसदे कोल दौड़दा गया। मैं कहा यार इस तरह पूरा परिवार खत्म हुई है तो अस्पताल पजाने। ये सब बच्चे अंदर डरदे अंदर चले गए, खूनो खून होए थे उस वक्त। फिर उस बंदे ने आख्या भी मैं उधर नहीं जाना, भी फायरिंग बहुत हो रही है, तो उन्हें चुक्किए तो तुम इत्थे लियाओ, तो गुरुद्वारे का कोल लियाओ, तो इत्थों गड्डी पाओ। फिर उस बंदे की गड्डी च पाइए तो असीं नवांशहर अस्पताल पुज्जे हैं। उन्हें माड़ियां मुट्टियां पट्टियां शट्टियां कीतियां, थोड़ा खून शून बंद किया। खून बंद नहीं होया, वैसे उन्हें पट्टियां शट्टियां लाइयां, उपर दवाई शवाई लाई। उसदे बाद उत्थों उन्हें एंबुलेंस दी है। एंबुलेंस मतलब वो अस्पताल ने एंबुलेंस दी है। वो लेइयै तो फिर सीधे बख्शी नगर चले गए। बख्शी नगर जाइए उत्थे साढ़ा मतलब माड़ा मोटा कुछ दवाइयां लिखिए देनियां, जाओ बाहरों दवाई लियो। मतलब अस्पताल च भी कुछ नहीं दिंदे है, सिर्फ पर्ची देनी, डॉक्टर जाओ फलाने मेडिकल स्टोर च दवाई लियो, उत्थे दवाई शवाई आन देनी है। 22 दिन असीं उत्थे अस्पताल दे विच रहे हैं। 22 दिन के बाद साढ़े घर दे विच कोई नहीं हा, जिहड़े इत्थे जानवर हैं वो भी भुखे त्रेहाए खत्म होई गए।
मतलब किसी ने पानी नहीं पिलाया, किसी ने उन्हें घा राशन पानी कोई बेचारे ने कुछ नहीं दिता भी। वो बदे बदे मतलब वो भी खत्म हुई है। 22 दिन के बाद आए हैं घर तो फिर आनिए तो अपने घर आनिए साफ सफाई की, खून शून पानी लिया धोता साफ किया करी, तो फिर इतना माड़ा मोटा असें रहना शुरू किया। तो ये साड़ी कंडीशन है। मतलब हर मौके 24 घंटे मतलब असें घटोए दे रहने, डरदे मारे दे, पता नहीं किस मौके अचानक फैर खुली जाना। हुण सानूं फिर दस्सण दे देन कि बार्डर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सर जिसले ये हादसा होया तो तुहाडी कुड़ी दी अख च शरा लग्या ही ते ਉਹ ਅੱਜ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ? लाइट नहीं है, लाइट नहीं आती है, मतलब अख च थोड़ा काफ़ी फर्क पई है। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਭਿਆ? कोई कुछ नहीं जी, 1 रुपया नहीं। जिसले असीं गए हैं उस मौके सानू 5000 रुपया दिता है पूरे कुंबे 5 मैंबर की। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ बस हुण काम खत्म होई आ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ जाओ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ, ਢੀਂਗੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਓ। आप सब दर्शकों को एक चौंकाने वाली बात भी बताऊंगा कि उस समय की मौजूदा चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी उनको देखने के लिए स्पेशल हॉस्पिटल में गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक चौंकाने वाला बयान भी इनको दिया था कि स्टेटमेंट दी थी कि हादसे जो है वो आम है, श्रीनगर में तो इससे बड़े होते हैं। ये है इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि इन्हें महबूबा मुफ्ती जी ने वहाँ पे क्या कहा था। अभी सुनिया ही कि महबूबा मुफ्ती जी ने तो कुछ किया ही उत्थे, उन्होंने किया ही? उन्हें ये किया कि मतलब तो ये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे केस देखने हैं तो जाकर मतलब कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गुलाम नबी याद साहब साथ थे, उसके चिब साहब साथ थे, रजिंदर सिंह चिब और त्रिलोक सिंह बाजवा, सब जितने लीडर थे उसके साथ थे उस वक्त। ਤੇ हैरानगी नहीं हुई कि इस तरह की गल कर? किसी ने कोई 1 रुपये की मदद नहीं की कि एडे मिनिस्टर ने भी चलो एक गरीब परिवार है तो इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाए। किसी ने कोई कुछ नहीं बोलिया है, ना ही किसी ने कुछ अपनी जेब चो दिता है। दुख नहीं ਹੁੰਦਾ कि मतलब कि ऐसे देश ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हुआ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਫਾੜਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੜਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਉੜੋ, नहीं ये खुद ब खुद निकल जाएंगी। हैरानगी वाली बात है, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है मगर अभी भी शरीर में उनके शेल्स के जो हिस्से होते हैं, वो कण होते हैं, वो आज भी मौजूद हैं उनके शरीर में और डॉक्टरों द्वारा यही कहा जाता है ये खुद निकल जाते हैं। हमें इसकी नॉलेज नहीं है, कोई डॉक्टर ही इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बता सकता है, मगर हैरानगी होती है। आपका नाम? पीना। उस दिन आप भी यहाँ थे जब वो बम यहाँ पे गिरा था, तो आप भी इसमें ज़ख्मी हुए थे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ऐसे ही बैठी थी, ऐसे बैठी थी तो टांगों को लग गई थी। तो किसी कोई पूछने आया उसके बाद, सरकार का कोई आला अधिकारी या आपके पंच सरपंच यहाँ कोई पूछने आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता पूछने? कोई नहीं आया। ये हालात है बॉर्डर पे रहने वालों की, जो करना है खुद करना है, कोई मदद नहीं मिलेगी आपको। हाँ, टीवी मीडिया में तो ज़रूर चलेगा कि बहुत मदद की जा रही है। बॉर्डर में जब शेलिंग होती है, लोगों को यहाँ से निकाल के बंकर्स में लेके जाया जाता है। जिस तरह सर फायरिंग वगैरह होती है, लोगों को कहा जाता है कि आपको बंकर्स में ले जाते हैं, तो बंकर्स में जब आप जाते हो उधर खाना पीना आपका ध्यान कौन रखता है? कोई कुछ नहीं जी, खुद बहुत अपने आप के हम खुद जिम्मेवार है, बाकी कोई यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। खुद जिम्मेवार है। कोई मतलब किसी कोई सरकार की तरफ से, कोई दूसरे तीसरे की तरफ से कोई मदद के बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अपना अगर आपके पास है तो खा लो, नहीं है तो भूखल मारो तो भूखे बाखे बैठे रहो।
तो बात की जाए, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, हम बातें इन्हें बहुत करती हैं साहब, बातें तो इतनी करती हैं कि बोलते हैं कि हम बॉर्डर को ये कर देंगे, बॉर्डर को चमका देंगे, आपको मकान बना देंगे, आपको कुछ कर देंगे, आपके बच्चों के लिए स्पेशल भर्ती करेंगे, मतलब नौकरियां दिलाएंगे। मगर इस एरिया में ना आज तक किसी बच्चे को नौकरी मिली है, ना किसी की पेंशन मिली है। जो मेरी 2 पोतियाँ हैं, एक का पेट फाड़ा हुआ है, दूसरी को आँख में दिखाई नहीं देता है। नौकरी पेशा तो कहीं छोड़ो, उनकी पेंशन भी नहीं लगी अभी तक। सरकार ने इतने तो सोचना चाहिए। बहुत दफ़ा हम गए हैं दफ्तरों में तो आगे, यहाँ के जो पंच सरपंच है, वो उनसे कभी आपने बात की कि इस तरह हमारी प्रॉब्लम है, हमारी पेंशन लगनी चाहिए? बहुत दफ़ा उनके आगे अर्ज किया कि हमारे मतलब घर की बहुत माड़ी कंडीशन है, हमारी हेल्प करो, हमारे साथ चलो। बोलते किसके पास जाए, खुद जाओ करो, हम किसके पास जाएं? अभी कोई आगे सुनने वाला तो है नहीं जिसके पास जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं कि आप लिख दो जी, मतलब थोड़ा मतलब ठीक नहीं है, इनकी पेंशन लगनी चाहिए। वो बोलते जब वोट बैठेगा तो तब देख लिखें। एक और अनोखी बात आपको बॉर्डर पे रहने वालों की बता दें। अगर बॉर्डर पे रहने वाला कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो जनाब उसके लिए रिश्ते हैं, मगर वहीं अगर यहाँ पे कोई खेती बाड़ी करता है, उन लड़कों को यहाँ पे रिश्ते नहीं मिलते हैं। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। क्या बात है, ये इनसे जानेंगे। जी सर, तुमका नाम? तरसेम लाल। तरसेम लाल जी, यहाँ पे एक नई बात सुनने को मिली है कि गवर्नमेंट जॉब वाले लड़कों को यहाँ आप नौकरी दे रहे हैं, मगर जो प्राइवेट जॉब में है वह उनको बॉर्डर पे अब लड़की देने को कोई तैयार नहीं है। ये क्या वाकया है? बिल्कुल सही बात है सर। बोलते हैं हम बॉर्डर पर अपनी लड़की को हम भेजेंगे गोले के मुंह में। पीछे रिश्ते बहुत हम बॉर्डर पर बिल्कुल नहीं हो रहे। अभी देखो हम कहीं पहाड़ों में शादी कर रहे हैं बेचारे, ऐसे कहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। इधर जो भी सुनता है गोले के नाम में बोलते हैं हम लड़की उधर कभी नहीं देंगे। यही बात है। सरकार द्वारा कभी कोई पॉलिसी का जिक्र नहीं किया गया कि लोगों को यहाँ से लेके जाया जाए, सुरक्षित जगह पे इनके मकान हो, कम ही ज़मीन हो, मगर इनको कुछ बना के दिया जाए? ऐसा कभी कोई सामने आया ऐसी बात लेके? बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ झूठे वादे हैं। जब कांग्रेस सरकार आई ना, सोनिया गांधी, उसने खुद जम्मू स्टेडियम में बोल कर गई थी हर बॉर्डर एरिया को मैं हर घर को एक 5-5 मरले का प्लाट दूंगी, लेकिन आज तक नहीं मिला। कांग्रेस सरकार आई ना, सोनिया गांधी, उसने खुद जम्मू स्टेडियम में बोल कर गई थी हर बॉर्डर एरिया को मैं हर घर को एक 5-5 मरले का प्लाट दूंगी, लेकिन आज तक नहीं मिला। हम यही आस लाए बैठे हैं, चलो गवर्नमेंट कुछ तो कुछ। बीजेपी आई है, इन्होंने भी कुछ 10 साल हो गया, कुछ नहीं दिया। तो कहाँ शादी कोई करेगा हमारे लड़के के साथ? कोई नहीं पूछेगा इनको। जो तो कोई आर्मी में है, चाहे कोई पुलिस में है, कुछ भी है, जो डेवलपमेंट कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको तो रिश्ते आ रहे हैं। बाकी जो बेचारे ऐसे मेरे जैसे हैं, कोई नहीं पूछ रहा उनको। क्या लगता है पूरी ज़िंदगी ये डर के माहौल में ही जिएंगे, इसी में सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, बस हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट के कोई बॉर्डर एरिया का थोड़ा सा ध्यान करें। सिटी में तो सब काम साल के लड़के यहाँ ऐसे मतलब पड़े हैं, उनकी शादी नहीं होती है। जिसको कहीं जाते हैं रिश्ते के लिए, बोलते क्या वहाँ लड़की मरवाने के लिए देनी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। किस लिए वहाँ देंगे? बोला जब हम बॉर्डर पर शादी करेंगे लड़की की, उसको बेहतर है कि हम इसका गला घोट कर इधर ही मार दें। यहाँ तक मतलब हमको लोग पीछे वाले जवाब देते हैं। सर बात करें, हर बार न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शेलिंग इस जगह हो रही है, शेलिंग उस जगह हो रही है, मगर उसके बाद पूछने के लिए कोई नहीं आता। बिल्कुल कोई दुख नहीं होता है। बिल्कुल कोई आता ही नहीं है। हो गई जब हम पिछाड़ से पूरा भाग जाते हैं, बच्चे बुढ़ियाँ माँ बहनें माँ बाप खजर होते हैं, बोलते भाई मजाक उड़ाते हैं, बोलते सुनाओ आ गए हो, तुम्हारा टाइम हो गया, अभी तो तीसरा महीना नहीं जा रहा था तो आप लोग फिर आ गए हो। तो ये एक ऐसा परिवार था जिनकी दुख भरी दास्तान सुनाई। आज यहाँ पे किसी भी घर में चले जाओ, हर किसी का अपना दुख है। प्रशासन को चाहिए संज्ञान ले, इनके दुख दर्द में साथ रहिए। 5 मेंबर एक ही फैमिली के ज़ख्मी हुए थे, जिनमें बेटी आज भी हॉस्पिटल गई हुई है आँख के इलाज के लिए, आई साइट नहीं है उनकी आँख की। दूसरी बेटी हैं, उनके शरे जो हैं आज भी इनमें है, बाहर नहीं निकाले हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वो खुद निकलेंगे, वो किस तरह से निकलेंगे वो डॉक्टर जाने, हम उसमें नहीं जाएंगे। मगर अफसोस होता है, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि इन लोगों का विश्वास जीता जा सके।
कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। हालांकि यहाँ तक इन्होंने कहा कि यहाँ के लड़कों को जो है वो रिश्ते देने को भी कोई तैयार नहीं है। अब खुद सोच सकते हो, इन्हें यहाँ रहने की कोई लालच नहीं है। लालच क्या है? इनकी रोज़ी रोटी, इनके घर का खर्चा, ज़मीनों से, इनके जो पशु हैं यहाँ पे उनसे इनका खर्चा रहता है। अगर इनको आमदन का कोई और साधन होता तो ये कब का ये एरिया छोड़ के चले गए होते। तो उम्मीद है आला अधिकारी ये वीडियो देख रहे होंगे और जो इनकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।